देश के युवाओं से जुड़े कुछ मसले हैं, है ना। बातचीत के आखिर में हाँ आएंगे 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 आएंगे। तो देश के युवाओं से जुड़े कुछ मसले हैं, अरे आएंगे भाई साहब, पूरा समय हम लोग को देंगे, है ना। तो उन पे मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। देश के युवाओं से खास तौर पे पुरुषों से जुड़ा एक मसला है दहेज का। तो आप में से कितने लोगों ने दहेज लेके शादी की है? कहाँ शादी हुआ है दहेज लेके शादी करेंगे? रीना की शादी में इतना है कि बहुत तगड़ा दहेज लिया जाएगा। मतलब हम एक्शन पे जाएंगे क्या? ऐसे बात कर रहे हैं लोग। नहीं, ये तय है, हमसे बताया गया, खुद दीना ये बताए हैं कि भैया मेरे साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे पिताजी जहाँ ऊंचा दहेज मिलेगा वो लड़की नहीं देखेंगे, शादी तय कर देंगे। ये लेना नहीं चाहते हैं, ये व्यक्तिगत तौर पे लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये कहीं और कमिटेड हैं। अरे यार मतलब सारा कहानी यही लोग बना दी। जैसे देवेंद्र भैया के साथ ऐसा हो रहा था कि इनको कुछ नहीं पता और इनके साथ सुरसरा और सुंदरी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सुरसरा क्या होता है? फगुआ चल रहा है, ये फगुआ का हाँ। दहेज जी सर, बताना चाहेंगे कि सर एक विधि विद्यार्थी यार एक सेकंड, क्या हुआ? थोड़ा कुछ बिस्किट के आदान प्रदान में उसके पीछे एक विधि विद्यार्थी होने के नाते बताइए कौन कौन सा मुकदमा लगेगा अगर ये दीना दहेज लेंगे? सर वो अभी हम नहीं बता सकते हैं। कौन बताएगा? LLM वाले सीनियर कहाँ गए? हाँ, अगर ये दीना दहेज लेगा तो उस पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा लगेगा? दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत लगेगा। अभी हमें डायरेक्ट देखना पड़ेगा, हमको पूरा पता नहीं है। नहीं पता है दहेज पर, उस पे हमारा कहने का मतलब ये है कि समाज को एक तरह के वकील जो होते हैं जागरूक करने का भी काम करते हैं। हमने दहेज प्रथा अधिनियम जो पढ़ेंगे मतलब आगे उसको, अगर हम ही लोग दहेज लेंगे, संभाल के ले जाना। हाँ भैया यदि हम ही लोग दहेज की बातें करेंगे तो एक समाज, तो इसीलिए पूछ रहे हैं, थ्योरी क्या बता रहे हो? हम पूछ रहे हैं ये कुव्यवस्था जो कुप्रथा है ये कैसे दूर होगी? उनने तो फटाक से कह दिया कि दीना 58 लाख लेगा। नई जनरेशन दूर करेगी इसको। दूर करेगी। तुम नहीं लोगे दहेज? नहीं लेंगे। तो पापा कहेंगे कि हाँ नहीं। इंटरकास्ट। प्रेम विवाह से देखिए, प्रेम विवाह से अभी वो मजाक में कहे हैं, अलग बात है, लेकिन हम बता रहे हैं जात, प्रेम में जात नहीं आती है, प्रेम कभी जाति नहीं देखती है। अगर सही बात है, ठीक है। शादी के लिए जात देखी जाती है। पहली बात अरे कैसे कह रहे हो? हमने नहीं देखी। आप नहीं देखे ना। अरे तो फिर तो ये कल्चर क्या? कल्चर तुम्हारे बनाने से कल्चर बनेगा? किस कल्चर की पालकी ढो रहे हो भाई? भैया कि अगर दहेज का उन्मूलन करना है, दहेज खत्म करना है, तो आप कुछ भी कहिए कि मैं दहेज नहीं लूंगा, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए। हम UPSC की तैयारी करते हैं, दहेज के पक्ष और विपक्ष में हम थोड़ा समझे। अगर मैं बता दूं उसको, तो जैसे एक महिला होती है, हमारी एक बहन है, हम 2 भाई हैं, तो हम अपने पापा की संपत्ति में हम तो हिस्सा लेंगे लेकिन हमारी बहन को नहीं मिलेगा। तो दहेज के माध्यम से एक चीज, थोड़ा थ्योरेटिकल बातें करो, कागज पे तो मिलता है। कितनी जगह हुआ है? कमाल बात भाई, आदर्शवाद यथार्थवाद में अंतर होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ है, और दहेज के माध्यम से एक चीज़ हो सकता है कि हम दे सकते हैं अपनी बहन को, अपनी संपत्ति में हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन इससे कितने बहनों का लाभ नहीं होगा, बहुत परिवार जो है टूट जाता है। दहेज का एक ही उन्मूलन है कि जाति प्रथा को तोड़ करके और प्रेम विवाह को समाज में स्थापित किया जाए, उससे दहेज खत्म हो सकता है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके चक्कर में हम ये नहीं देखते हैं किस रंग की है, किस जाति का है, हमको सिर्फ वही चाहिए, ठीक है। तो उससे सर दहेज जो है खत्म किया जा सकता है। आप क्या कह रहे थे? वो अंतर जातीय विवाह, वही जो बात कर गए। मैं दूसरी बार, मैं विश्वविद्यालय में कमी। अरे रुक जाओ। हाँ जैसे आप कह रहे हैं ना कि दहेज लेना जो भी गलत है, तो आप ये बताइए सरकारी दूल्हा ढूंढना सही है क्या? सरकारी दूल्हा ढूंढना, अगर दहेज गलत है तो सरकारी दूल्हा भी तो नहीं ढूंढना चाहिए। सरकारी दूल्हा मतलब? अरे मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है वही दूल्हा अच्छा होता है, ये माना जा रहा है। बताइए हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये समस्या है कि नहीं है? अच्छा, और एक चीज चंदन, एक चीज गौर करो, दीना ने सिर्फ अपनी चिंता नहीं की, इसीलिए तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर दहेज के लिए एक चीज हो सकता है, जो स्पेसिफिक मैरिज एक्ट के थ्रू अगर शादी कर रहे हैं उनको आरक्षण दे दिया जाए, कि मतलब कुछ जो है, मतलब जो लव मैरिज करके स्पेसिफिक मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो शादी कर रहे हैं उनको कुछ 5% 10% दे दिया जाए। क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बड़ी सही बात है कि सरकारी दूल्हा खोजने वाला जो है, अगर सरकारी दूल्हा जो खोजेगा, क्या हो गया? अरे कह रही है कि अभी एक नहीं, नया अंतर्जातीय विवाह या
जनरेशन का अंतर्जातीय विवाह पे अगर कर रहे हैं तो कर दीजिए, क्या करना है। अच्छा हाँ, उसमें जो है सर, जैसे ये हुआ ना कि इसलिए थोड़ी ना पढ़ा जाता है कि हम सरकारी नौकरी मिलेगी दहेज में। सरकारी नौकरी से आप समाज का भला भी कर सकते हैं। जिस परिवेश से आते हैं सरकारी नौकरी में, सिस्टम में बदलाव करिए, पहली बात। दूसरी बात, जब एंटी रोमियो का आप समर्थन करेंगे तो आप दहेज अपनी बहन के लिए देंगे ही देंगे। नहीं इसका क्या कनेक्शन है दोनों? एंटी रोमियो क्या कहती है सर कि नहीं, प्रेम नहीं करना चाहिए। एंटी रोमियो छेड़खानी के खिलाफ है, जो लड़कियों को हो ना, एंटी रोमियो बनाई गई छेड़खानी के लिए। सर प्रैक्टिकल यही है कि प्रेम के खिलाफ है। दूसरी चीज़ ये कि ये नाम ही गलत है। आपने जो नाम रखा एंटी रोमियो, आपने रोमियो को ही बदनाम कर दिया, उसी को डिफेम कर दिया। रोमियो की लव स्टोरी क्योंकि कंठस्थ नहीं है, लेकिन जो मैंने सुनी है इसके बारे में, तो एक पॉजिटिव। आप कह रहे हैं कि रोमियो और जूलियट तो प्रेमी थे, तो ये नॉमेनक्लेचर गड़बड़ है। जी क्या नाम है? अंकित पांडे। जी, प्रेम के कुछ सटीक उदाहरण हैं, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट। अगर हम इन्हीं को बदनाम करते रहेंगे तो फिर किसको देख के युवा प्रेम करेंगे, कहाँ से प्रेरणा लेंगे? आप लोगों की योगी थोड़ी किया जाता है। एक सेकंड, तो आप लोगों की योगी आदित्यनाथ से क्या ये अपील है कि उसको एंटी रोमियो की जगह कुछ और नाम रखा जाए? बिल्कुल दुर्गा शक्ति कर दें। दुर्गा शक्ति बिल्कुल हुआ था, कुछ प्रदेशों में हुआ था ऐसा, शायद मध्य प्रदेश या कहीं हुआ था, या हरियाणा में, आपको तो ज़्यादा याद होगा सर। बिल्कुल सारा प्रेशर भैया को दिया जा रहा है, जो हमको नहीं याद वो आपको याद होगा। हम तो आपको ही देखते हैं, हमारे मोबाइल में कई स्क्रीन रिकॉर्डिंग होंगे आपके वीडियोस के, और हम स्टेटस लगाते हैं। हमारे भाई अनुज शुक्ला जी, वो भी कहते हैं अरे यार भेजो, मैं भी लगाऊं। अभी मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊं तो 2-3 कम से कम आपके स्क्रीन रिकॉर्डर होंगे। जैसे आपने हाल ही में उत्तराखंड में अभी एक महिला को, जिसको सस्पेंड कर दिया गया, कुछ लोग उसके हाथ का बनाया खाना जो है खाने से मना कर देते हैं। आपने कहा था समझ में आती है लेकिन स्वीकार नहीं होती है बच्चों की गलती। ये भी हमने आज भी हमारे मोबाइल में अवेलेबल है। फिर एक आध चीज़, एक बार आपने उड़ीसा में, अगला इसी पे आने वाला था, आपका एक सर जो वो आता है डेली न्यूज़ शो, उसमें एक चीज़ बहुत बेहतरीन होती है, आज का वीडियो, उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें दिखाई जाती हैं जो ज़मीनी स्तर की होती हैं। ऑर्डिनरी है। और जो है, एक बार उड़ीसा का आपने दिखाया था कि एक महिला हैं, उनको वृद्धा पेंशन आता है, इकलौती उनकी लड़की हैं, तो बैंक नहीं जा पाती हैं, बैंक का कोई कर्मचारी भी नहीं आ पा रहा है, तो खटिया पे लेटा करके और खींच के ले जा रही हैं। आप ही का दिखाया हुआ है वीडियो। ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ जी, दहेज पे क्या बोल रहे थे भैया? दहेज रोकने की बात जो कही गई है, सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रोकने का सिर्फ 2 तरीका है, या तो लॉ रोक सके या तो एजुकेशन रोक सकता है। या तो दहेज न लेने के लिए हमारे जो युवा हैं उनको पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए। तुम लोग तो पढ़े हो, तुम लोग में से कितने ये दावे के साथ कह सकते हैं? ऐसे कैमरे पे तो कोई नहीं कहेगा। हम कह देंगे भाई नहीं दहेज लेंगे, मैं कहेंगे, आप कहेंगे, आपके साथ भी इन्होंने एजुकेशन की बात की, तो एक आती है ज्ञान की परंपरा और एक परंपरा का ज्ञान। कहा जाता है कि दहेज आप नहीं लीजिए, और कहाँ आप ये बताइए हमको एकदम एग्जैक्ट किस चैप्टर में बोला गया, कहाँ बोला गया? और दहेज कवर किया जाता है आईपीसी के 398 ए में। बात ये है कि जैसे एक चीज कहा जाता है ज्ञान की परंपरा और परंपरा का ज्ञान। हमारे यहाँ मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, हमारे यहाँ हमारे पिताजी की शादी हुई, बाबा ने दहेज लेने से इनकार कर दिया, चाचा की शादी हुई, दहेज नहीं लिया गया। और ये चीज़ें, और आगामी समय, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे बाबा जी का ये कथन है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, बाद में हुआ, लेकिन लोगों ने बताया, बाबा जी का एक कथन था कि क्या तुम हमारे बेटे के मांस का कीमत, उन्होंने भोजपुरी में कहा कि तू हमारे बेटा के मांस की कीमत लगाओ तड़ा। तो ये जो बात है, तो ये हमारे यहाँ परंपरा में है। तो मैं तो कैसे ये दहेज की कुप्रथा कैसे दूर होगी? दहेज जागरूकता से हो गई। कोई भी ऐसा अधिनियम, कोई एक्ट नहीं है कि जो रोक सके। व्यक्ति जब तक सुधरेगा नहीं, कानून, हाँ जी, केवल कानून नहीं, व्यक्ति के अंदर यह नहीं आएगा कि हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं लेंगे, तब तक